हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं नवोदय विद्यालय का चैप्टर सेकेंड मैथ का लेके आ चुका हूँ। जो ये बेसिक पार्ट है, आप लोग इसको पढ़ करके आप क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का कोई भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो डिविजिबिलिटी वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कौन सी संख्या किस संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सारा डिविजिबिलिटी आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगी। आपको जो है पूरा डिवाइड करके नहीं चेक करना है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हूँ मैं, विभाज्यता की जांच यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश में डिविजिबिलिटी टेस्ट और हिंदी में विभाज्यता की जांच, यानी कैसे पता करें कि कोई नंबर किस संख्या से डिवाइड होगा या विभाज्य होगा। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ 2 का, तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो उसके लिए क्या पहचान है कि 2 से, तो मैं संख्या लिया हूँ, संख्या 6, 7, 8 यानी 6, 7, 8। तो क्या ये संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं। तो कैसे हम लोग पता करें कि जो भी संख्या दिया गया है वो 2 से या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है, वो केवल देख के ही आप लोग बता देंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित होने वाली है या नहीं है। ऐसे ही करके मैं सारे संख्याओं के बारे में बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सब एक एक करके क्लियर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, जैसे संख्या 6, 7, 8 2 से विभाज्य पूर्णतया विभक्त है या नहीं है, यानी पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो क्या देखा जाता है, तो 2 से वे संख्या विभाजित होती हैं जिसके जो है क्या है, इकाई स्थान, क्या है, इकाई स्थान। तो इकाई स्थान पे जिस जो है संख्या की, कोई भी संख्या आप लीजिए, अगर उसके इकाई स्थान पे 0 हो, कौन सा हो, 0, 2 हो, 4 हो, फिर 6 हो, 8 हो, मतलब ऐसे, यानी 0 हो जिसके इकाई स्थान पे, या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी 0 या सम संख्याएं, 0 हो या सम संख्याएं हो, जिस भी संख्या के इकाई स्थान पे वो हमेशा 2 से विभाजित होगा। जैसे ये देख सकते हैं 6, 7, 8 है, तो 2 से करेंगे 2 3 6, और 2 3 6, 1 बचा 2 9 18। तो ये बताइए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 8। तो इसको आपको विभाजित करके नहीं देखना है, बल्कि दिखाई दे दिया कि इकाई स्थान पे सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगा। अगर इकाई स्थान पे अगर 0 होता तो भी ये 2 से क्या होता, विभाजित होता। तो आपको पूरा पूरा विभाजित करके नहीं देखना है, केवल याद रखना है कि इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 या सम संख्याएं 2 4 6, ऐसे कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, केवल अगर इकाई स्थान पे है तो वो 2 से विभाजित होंगी। तो इसका ये क्या है कंडीशन, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर ऐसे ही है 3 से विभाजित होने वाली संख्या, पूरा मैं नहीं लिखा हूं, तो यहाँ संख्या में लिया हूं, जैसे 9 और यहाँ 5 और 4। तो इसको क्या किया जाता है, तो संख्या का योग किया जाता है। क्या किया जाता है, संख्या योग क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे संख्या का योग कर लिया जाता है। योग यानी क्या करेंगे, 9 + 5 + 4, सिंपल जोड़ देंगे इसको। कितना भी बड़ा नंबर दिया होगा, अगर पूछे जाएगा कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 9 और 5 4 9, 9 9 कितना हुआ, 18। अगर ये संख्या 18 अगर 9 से विभाजित 3 से विभाजित होता है, कितने से विभाजित होता है, 3 से, तो ये भी संख्या जो है पूरा कितना भी बड़ा डिजिट यहाँ दिया होगा तो 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 9 5 और 4 को जोड़ा गया है तो 18 आया है, और ये 18 जोड़ने के बाद ये 9 से 3 से विभाजित होने वाला है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये भी संख्या जितना भी बड़ा दिया होगा तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो जैसे मैं संख्या लिया हूँ 4 9 3 6, तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या में क्या देखना है, 2 स्थान, क्या देखा जाता है, 2 स्थान। तो 2 स्थान देखा जाएगा इसका लास्ट से, कहाँ से, लास्ट से। तो 2 स्थान ये आता है, तो 2 स्थान देख लिया गया। अगर ये 2 स्थान 4 से विभाजित है तो कितना भी बड़ा संख्या दिया गया हो तो ये सारे जो है 4 से विभाजित हो जाएंगे। यानी जैसे यहाँ पे 36 है तो 4 9 36, यानी 36 पूरा तरह से विभाजित हो रहा है। तो ये आपका क्या है, जैसे मैं एक और भी नंबर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ मान लीजिए 26 और ये यहाँ 48, ये क्या है, तो ये क्या आपका 4 से विभाजित है कि नहीं, तो 4 से है। क्यों, क्योंकि इसका 2 स्थान केवल देखेंगे तो 4 × 4 और 4 दूना 8, यानी ये 4 से विभाजित हो रहा है। इसका अंतिम 2 अंक क्या लिखा जाता है, अंतिम यहाँ लिख दे रहे हैं, अंतिम 2 अंक,
क्या लिखा जाएगा, अंतिम 2 स्थान देखा जाएगा। अगर ये 4 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या कितना भी बड़ा दिया हो, 8 डिजिट 10 डिजिट जो भी, तो ये पूरा का पूरा आपका 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आपको पूरा विभाजित करके नहीं चेक करना है, बल्कि इस ट्रिक का यूज करना है और इससे पता कर लेना है किसी भी बड़े से बड़े नंबर को देख करके कि कितने से विभाजित होगा। ऐसे ही मैं बताता हूँ 5 से। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या जैसे मैं लिया हूँ यहाँ पे 12,225, यानी 12,225 लिया हूँ। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये 5 से विभाजित होगा या नहीं, तो क्या करेंगे, इसका इकाई स्थान देखेंगे। क्या इकाई स्थान होता क्या है, जो लास्ट के डिजिट में होता है, इकाई स्थान। तो इकाई स्थान पे क्या क्या होना चाहिए, अगर इकाई स्थान पे 0 होगा या कॉमा में 5, क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी, 5 से। जैसे इसको करेंगे तो 5 गुना 10, 2 बचा 22, 5 चौको 20, 2 बचा 22, 5 चौको 20, 2 बचा 25, तो 50-25। यानी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है कितने से, 5 से। ऐसे ही कोई और संख्या मैं लेता हूँ तो उसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए जैसे 250 है, तो ये बताइए 5 से विभाजित होगा कि नहीं, हो जाएगा। क्यों, इसके जो है क्या है, इकाई स्थान पे 0 है, 0 होगा या 5 होगा, तो वो सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगे। ऐसे ही जो है मैं बता रहा हूँ आपको 6 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 6 से विभाजित होने के लिए जैसे मैं संख्या लिया हूँ 744, यानी 744। तो क्या ये संख्या जो है 6 से जो है विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए क्या देखना है, ये संख्याएं जो है क्या होना चाहिए, ये संख्या जो है 2 तथा कितना, 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित, ठीक है। तो 2 या 3 दोनों से, 2 तथा 3 से विभाजित अगर ये संख्या हो रहा है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा। कैसे चेक करेंगे, तो 2 3 6, 1 बचा 7 है तो 14, और 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 बचा 24, और 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, ये पूरा कट रहा है। वैसे 3 से करेंगे 3 दूना 6, 1 बचा 14, 3 चौको 12, 2 बचा 24, 3 8 24, यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आपको जो भी नंबर दिया होगा, बड़े से बड़े नंबर, उसको आपको पूरा विभाजित करके नहीं चेक करना है। एग्जाम में आपको ये चीज़ें याद रखना है। आप लोग नंबर को देखते ही क्या करेंगे, विभाजित बता देंगे कि 2 से होगा या नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा, 5 से होगा या नहीं होगा। ऐसे ही मैं और नंबर्स का बताता हूँ। जैसे 7 से विभाजित वाले क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे क्या होता है, 7 से विभाजित संख्याएं, जैसे मैं ले लिया हूँ 6 6 6 6, कितने बार है, 6 बार है। 6 6 कितने बार में है, 6 बार है। तो यानी 6 का गुणज क्या होगा, 6 का गुणज, कोई भी नंबर होगा 6 का गुणज वो भी 6 से विभाजित, 7 से विभाजित होगा, या 6 का मल्टीपल, यानी जैसे 6 है तो 12 होगा, 18 होगा, यानी 6 6 अगर 12 बार लिखा गया है, या 6 6 जो है कितना 18 बार लिखा गया है, तो ये संख्याएं हमेशा कितने से विभाजित होंगी, 7 से। किससे होंगी, तो देखिए 6 कितने बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कितने बार है, 6 बार है। तो यानी या तो 6 बार हो, या कितना बार हो, 12 बार हो, या 18 बार हो, या 6 का कोई गुणज हो। 6 का गुणज यानी जो नंबर दिया गया है वो 6 का गुणज होना चाहिए, जितना भी बड़ा हो, और या तो वो 6 बार हो, या 12 बार हो, या 18 बार हो, तो वो संख्याएं हमेशा 7 से विभाजित होंगी। आपको, हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आंसर उसका दे दूंगा। जैसे क्या है, 8 से विभाजित होने वाली संख्या, मैं संख्या यहाँ पर लिया हूँ जैसे 14,872, यानी 14,872 मैंने लिया है संख्या। तो इसका क्या देखा जाता है, अंतिम से जो है क्या देखा जाता है, 3 स्थान। क्या देखा जाता है, अंतिम से 3 स्थान। कहाँ से, अंतिम से 3 स्थान, अंतिम से 3 स्थान, ठीक है। तो अंतिम से 3 स्थान देखा जाता है कि अंतिम से अगर 3 स्थान जो है, अगर ये 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो ये क्या होगा, 8 से पूरा कोई भी नंबर दिया होगा, 5 अंक हो, 6 अंक हो, कुछ भी, तो ये 8 से हम लोग चेक करते हैं। 8 का 8 और 8 9 72, तो देखिए 8 से जो विभाजित होने वाली ये संख्या है, तो ये 8 से विभाजित होगी। या इसमें क्या होता है, 3 अंक जो है का स्थान देखा जाता है, तो ये 8 से विभाजित होगी। अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो ये भी 8 से पूरा संख्या विभाजित होगा। या 3 स्थान तक 0 0 हो, क्या हो, 0, क्या हो, 3 स्थान तक 0 हो, क्या हो, 0 होगा। 3 स्थान तक अगर 0 होगा, जैसे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और इधर कोई भी नंबर हो तो हमेशा वो 8 से विभाजित होगा। और या तो ये 3 स्थान जो है 8 से अगर विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो ये कितना भी बड़ा नंबर दिया होगा वो 8 से विभाजित होगा।
आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मैं 9 का बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती है, तो संख्या मैं लिया हूँ यहाँ पे 4109 यानी 4109। तो क्या ये संख्याएं जो है 9 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी, तो क्या किया जाता है, इसका योग किया जाता है। क्या किया जाता है, योग। जो भी नंबर दिया रहेगा, जितना भी बड़ा, अगर मान लीजिए इतना दिया है और भी कोई नंबर दिया है 5-6 नंबर का, तो सबको क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो योग करेंगे तो क्या होगा, 4 + 1 + 0 और प्लस में 4, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 4 4 8 1 9, कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो देखेंगे क्या ये 9 से विभाजित हो रहा है, तो जो नंबर यहाँ आएगा 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 72 आएगा, या जो जितना जोड़ेंगे वो नंबर यहाँ आएगा, उसको हम लोग 9 से विभाजित करके चेक करेंगे। अगर ये संख्या 9 से विभाजित हो जा रहा है तो दी गई संख्या कितनी भी बड़ी हो, ये 9 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ 10 से विभाजित होने वाली। तो 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हैं, जैसे यहाँ मैं लिया हूँ 26,540। तो 26,540 क्या आपका 10 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए केवल आपको क्या देखना होता है कि इकाई स्थान पे शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकाई स्थान। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, शून्य। अगर इकाई स्थान पे शून्य है तो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर इकाई स्थान पे शून्य है तो हमेशा 10 से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से 10 से डिवाइड हो जाएगा। आपको बड़े से बड़े नंबर को पूरा डिवाइड करके नहीं चेक करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको केवल ये चीजें याद रखना है। अगर एक बार ध्यान में आप लोग रख लेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा डिविजिबिलिटी से तो आप लोग उसे मात्र 1 सेकेंड में कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 11 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, जैसे संख्या मैं लिया हूं 13,574। कितना है, 13,574 है। तो क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं, तो इसको क्या करते हैं, हम ये बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका जो है ये स्थान, जैसे 1 छोड़ करके, ये देखिए 1 लिए हैं तो 3 छोड़ दिए 5, फिर इसके बाद 7 छोड़ दिए 4, तो ऊपर वाले का एक स्थान छोड़कर जोड़ लेते हैं और नीचे वाले का एक स्थान छोड़ के जोड़ लेते हैं और दोनों को घटा देते हैं। तो 1 5 और 4 को जोड़ेंगे, देखिए ऊपर ऊपर, 1 के बाद देखिए 3 को छोड़ देना है, 5 को जोड़ना है, तो 1 5 और 4, तो 1 + 5 + 4, यानी 20म जो है स्थान को पहले जोड़ा जाएगा। देखिए 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है। ठीक है, तो 20म स्थान को जो आएगा उसको जोड़ लिया जाएगा, तो कितना आएगा, 5 4 9 1 10, तो 10 का यहाँ 10 लिख दिए। फिर नीचे जो है सम संख्याओं के स्थान पे, यानी जो है यहाँ पे क्या है, 2 पे है, ये 4 पे है, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 + 3 बराबर आएगा 10। और क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद, एक स्थान जोड़ने के बाद जो योग आया रहेगा उन दोनों को घटा देते हैं, 10 - 10 बराबर कितना आएगा, 0। तो अगर दोनों संख्याओं को ये जो है विषम संख्याओं के ऊपर साइड में देखेंगे, जोड़ेंगे, यानी 1 के बाद 1 छोड़ देना है, 5 को जोड़ना है, जो भी संख्या रहेगा, और इसको जो है छोड़ देना है और लास्ट वाले को जोड़ लेना है, और नीचे से जो संख्या बची रहेंगी उसको जोड़ लेना है और दोनों को जोड़ करके घटा देना है। अगर उसका जो है घटाया हुआ मान 0 आता है तो क्या होगा, वो संख्याएं हमेशा सदैव 11 से विभाजित होंगी। या अगर इसको घटाने पे 0 नहीं आता है तो यहाँ कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, जैसे 11 आएगा, या तो 22 आएगा, या तो 33 आएगा। ऐसा नंबर आएगा जिसमें 11 से भाग देने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वो संख्याएं हमेशा 11 या 11 से विभाजित होगा। तो आई होप मैंने जो भी चीज़ें डिविजिबिलिटी के बारे में बताया है आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, इस पर आधारित क्वेश्चन कि कौन सा जो है क्वेश्चन देख करके आप लोग केवल 1 सेकेंड में आंसर कर देंगे, या अगर आपको ध्यान में रखेंगे तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखिए।